गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। ऐसे में किसानों का आरोप है कि भाजपा के दो विधायक नंदकिशोर गुर्जर और सुनील शर्मा अपने समर्थकों के साथ आए और किसानों के साथ मारपीट की, जिसकी लिखित शिकायत गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में दी गई, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे नाराज किसानों ने देर रात कौशाम्बी थाने का घेराव किया और थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना था कि जब तक दोनों विधायकों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, किसान यूं ही इस थाने के सामने धरने पर बैठे रहेंगे। जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो मोर्चा चल रहा 3 काले कानूनों को लेकर के और जो शांतिप्रिय तरीके से हमारा 64 दिन से आंदोलन जारी है, वहां पर भाजपा के दो विधायक आते हैं अपने गुंडों को लेकर के और वहां पर वो आकर के उत्पात करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, किसानों के साथ मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। कानून के अधिकार के तहत जो उन्होंने किया, यहाँ उसकी तहरीर दी गई। अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हम क्या माने कि पुलिस की सह है, उनको क्या मानने की भाजपा गुंडे पाल रही। आज का मुद्दा सिर्फ यही है, यहाँ आकर के बैठ के ठोस कार्रवाई चाहिए, मुकदमा दर्ज चाहिए और जो ये विधायकों के रूप में भाजपा के गुंडे घूम रहे, इनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम इलाज करेंगे इनका। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक रहेगा। अभी तक हमें ना तो उसकी पक्की नकल मिली है जो इन्होंने आधे घंटे का आश्वासन दिया था, उसके बाद ये रिएक्शन आया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि किसानों को जूते मार कर भगा दिया जाएगा। तो क्या चाहती है आखिर सरकार या प्रशासन का? ना तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो गुंडे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए। किसके खिलाफ आप लोगों ने तहरीर दी? हमने नंदकिशोर गुर्जर जो भारतीय जनता पार्टी का लोनी से विधायक है और सुनील शर्मा जो भाजपा के विधायक है साहिबाबाद से, उन दोनों के खिलाफ और उनके समर्थकों के खिलाफ हमने तहरीर दी थी। अब यहाँ घेराव करके बैठे हैं, कब तक बैठेंगे? हम जब तक बैठे हैं जब तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता कोई। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में राजनेताओं का आना और अपना समर्थन देना जारी है। इसी कड़ी में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी देर शाम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और यहां चल रहे किसान आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने की बात कही। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े इलाकों से उनके समर्थक गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। साथ ही चंद्रशेखर रावण ने ये भी कहा कि किसान अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि इतनी दूर आंदोलन करने आने वाले लोग हिंसा करने नहीं आएंगे। वहीं चंद्रशेखर रावण ने यह भी आरोप लगाया कि जो हिंसा हो रही है वो सरकार करवा रही है और सरकार को जल्द किसानों की मांगों को मानकर तीनों बिलों को वापस लेना चाहिए। आज ये सरकार जो है ना, जो लोकतंत्र की दुहाई देती, संविधान की बात करती, आज वो आंदोलन को कुचलने के लिए तमाम तरह चीजों का प्रयोग कर रही है। और कल जो हुआ वो बहुत निंदनीय है। मैं उसको ब्लैक डे इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि काला बहुत सुंदर होता है और मैं खुद काला पहने हुए, इसलिए इसको ब्लैक डे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो लोकतंत्र का बुरा दिन। जो लाठिया और बीजेपी के लोगों ने जिस तरह से आके जो है यहाँ शांति प्रिय जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको पीटने की, उसको कुचलने का काम किया, ये तानाशाही जो है, ये दमन बर्दाश्त नहीं किया। संपूर्ण समर्थन और पूर्ण आज़ादी इस आंदोलन की कि जब किसानों की तीनों मांग पूरी होंगी, जो कानून है वो वापस होंगे, बुरे कानून जो किसानों के हित में नहीं है, और एमएसपी पे कानून बनेगा, तब इस आंदोलन, जब ये आंदोलन खत्म होगा तभी समर्थन खत्म होगा। किसानों का समर्थन, अन्नदाताओं का समर्थन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है जब लॉकडाउन चल रहा था लोग भूख से परेशान थे, इसी अन्नदाता ने देश का पेट पाला। इनका समर्थन कभी खत्म नहीं हो सकता अब, मगर कल जैसे हालात नहीं बनने दिए जाएंगे। ये जो बराबर में बस्ती रहते हैं ना, ये खोड़ा, ये इधर ये कोंडली, ये जो तमाम जो है ना, ये बहुसंख्यक है। हम तो इसलिए पीछे खड़े हैं, मैं कल भी आ जाता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम या मेरे ऊपर आरोप लगा किसानों के आंदोलन को बदनाम किया जाए, इसलिए मैं पीछे खड़ा हूँ। वरना आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने रविदास गुरु घर के लिए आंदोलन किया था, 5 लाख लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा किए थे। मैं तो उसे कभी भी धार दे सकता हूँ। हम तो अन्नदाता के पीछे खड़े हैं क्योंकि अन्नदाता जीते, और अन्नदाता जीतेगा, देश जीतेगा, क्योंकि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। तो भारत के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए जिस तरह सरकार खोखला कर रही, लड़ रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र के कोतवालपुर गांव में सुबह करीब 3 बजे कार में सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर बुलाकर बुजुर्ग को गोली मार दी। गोली लगने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर आए और बुजुर्ग को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना लगभग ये 2:45 से 3 बजे के बीच की है। यहाँ गाड़ी आई है, गाड़ी आकर रुकी,
गाड़ी वालों ने मतलब गेट बजाया, पहले गेट बजा के ताऊ जी अंदर कमरे में सो रहे हैं। जैसे ही वो आए गेट पूरा भी नहीं खुल पाए, धड़ाधड़ गोलियां चली हैं। घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी ग्रामीण और डीएसपी पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मृतक के दामाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये हत्या की है और जल्द ही हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्राम कोतवालपुर थाना लोनी क्षेत्र में घटना हुई है, जिसमें शिवराज सिंह पुत्र श्री रसाल सिंह 68 वर्षीय थे। इनको कुछ लोगों ने गोली मारकर घर पर 3 बजे रात में आए, गोली मारकर इनको घायल कर दिया, जिसको इनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। इसमें इनके जो घर वाले थे उन्होंने उनको सबको भागते हुए देखा, जिन लोगों ने गोली चलाई थी। उनमें से जो इन्होंने तहरीर दी है वो नामजद तहरीर दी है। इसमें इनका ही दामाद है त्रिलोक चंद भाटी, जिससे कि इनका कुछ विवाद चल रहा था अपनी बेटी और इसको लेकर। तो उसी कारण से इसने इनके ऊपर फायरिंग की, जानलेवा फायरिंग, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। जो तहरीर आई है उस पर एफआईआर दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और दबिश दी जा रही है इसके ठिकानों पर। बहुत ही जल्दी इसकी अभियुक्त की और इसके साथियों की जो इसके साथ थे उनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाएगा।